नमस्कार सभी को। आज की कहानी है कि हमें अपने कर्मों का भोग भोगना पड़ेगा, चाहे राजा हो या रंक हो या कोई भी हो। और आज की कहानी का शीर्षक है भोगेगा अपना किया रे। तो चलो शुरू करते हैं। एक राजा था, उसका एक विशेष नौकर था। राजा का मनोरंजन करने के लिए एक वाद्य यंत्र बजाने वाली पार्टी होती थी पहले के ज़माने में। राजा धुन सुनते सुनते सो जाता था तो वह तान बंद करा दी जाती थी। राजा अपने महल में पलंग पर लेटा लेटा धुन सुना करता था। अपने नौकर को कह रखा था कि जब मुझे नींद आ जाए तो बाजा बंद करा देना। एक दिन नौकर आनंद मगन होकर धुन सुनने में लीन हो गया। उसको पता नहीं चला कि राजा कब सो गए। फिर थोड़ी देर बाद शोर से राजा की निद्रा भंग हो गई। राजा जब क्रोध में उठा तो मंडली बाजा बजा रही थी। राजा को क्रोध आया, उस नौकर को दंडित करने का आदेश सुना दिया कि इसने मेरे आदेश को अनसुना किया है। इसके कानों में कांच पिघलाकर गरम गरम डालो। नौकर ने बहुत प्रार्थना की, क्षमा कर दो महाराज, क्षमा कर दो, आगे से ऐसी गलती नहीं करूँगा। परंतु अहंकारवश राजा ने उसकी एक नहीं सुनी और सिपाहियों ने उस नौकर को पकड़कर जमीन पर लेटाकर दोनों कानों में पिघला हुआ गर्म कांच शीशा डाल दिया। नौकर की चीख हृदय विदारक थी। महीनों तक दर्द के मारे रोता रहा, लेकिन समय आने पर राजा का भी देहांत हुआ। फिर वही जीव महावीर जैन के रूप में जन्मे। घर त्याग कर जंगल में साधना करने लगे। उसी क्षेत्र में एक व्यक्ति अपनी गायों को घास चराने ले जाता था। दोनों में मित्रता हो गई। वह व्यक्ति गांव से भोजन ले आता था, महावीर जी को खिलाता था। एक दिन उस गोपाल को किसी कार्यवश घर जाना पड़ा तो उसने साधक से कहा कि मेरे को गांव जाकर आना है, आप मेरी गायों का ध्यान रखना, कहीं गुम ना हो जाएं। महावीर जी ने आश्वासन दिया कि आप निश्चिंत होकर जाओ, मैं ध्यान रखूंगा। महावीर जी साधना करने लगे। उनको ध्यान नहीं रहा, गाय दूर जंगल में चली गई। जब वह ग्वाला आया और साधक से पूछा कि मेरी गाय कहाँ है, तो साधक निरुत्तर हो गए और कारण बताया कि मैं साधना में लगा था और ध्यान नहीं रहा। ग्वाले को पता था कि गौएं जंगल में गहरा जाने के पश्चात जीवित नहीं बचती, क्योंकि वहाँ शेर, चीते आदि खूंखार जानवर बहुसंख्या में रहते हैं। अपने धन की हानि का कारण साधक को मानकर बांस की लाठी को तोड़कर उससे पतली पतली दो टुकड़ी 6-6 इंच लंबी, जिनको फाटकी कहते हैं, के लेकर साधक को पकड़कर बलपूर्वक धरती के ऊपर गिराकर दोनों कानों में वे टुकड़ी ठोककर अंदर तोड़ दी। साधक बुरी तरह चिल्लाता रहा। वह ग्वाला चला गया, फिर उधर कभी नहीं गया। 1 महीने के पश्चात देवयोग से एक वैद्य जी किसी औषधि की खोज करते करते गए तो महावीर जैन जी की पीड़ा का पता चला। उसने साधक के कानों से वे फाटकी निकाली तो लकड़ी की सली बांस के फटने से उसमें पतली पतली सुई जैसी नुकीली सीख बन जाती है, उनको सली कहते हैं। कानों को चीरती हुई बाहर आई। रक्त व मवाद की पिचकारी लगी और साधक की किलकारी निकली, यानी महावीर जी बुरी तरह चिल्लाए। वैद्य ने उपचार किया। कई महीनों में पीड़ा ठीक हुई, परंतु बहरे हो गए और अंत में मृत्यु को प्राप्त हुए। फिर अन्य जीवन भोगकर फिर अगले जीवन में वो महावीर जैन बने। आज की कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कर्म करते हुए बिल्कुल सावधान रहना चाहिए, क्योंकि कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है।
चाहे इस जन्म में चाहे अगले जन्म में। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पूरी देखने के लिए धन्यवाद।